मनाते रहते हैं। और आज नागालैंड से भी मुझको आमंत्रित किया कि आज वो वहाँ जयंती मना रहे हैं, हर बार मनाते हैं, इस बार आइए। तो वहाँ दीमापुर में कार्यक्रम आयोजित था और दीमापुर में भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग, नागालैंड के लोग मौजूद थे। और वहाँ के लोगों को खुशी इस बात की ही होती है कि वहाँ पर जेपी रहे थे 1964 से लेकर के 1967 तक। वहाँ की स्थिति की समस्या थी और तब वहाँ 3 साल रहे थे, वहाँ के लिए बहुत काम किए थे। इसलिए जब वहाँ के लोगों ने बुलाया तो आज हम गए और देखा कि जेपी के प्रति उन लोगों के मन में कितना बड़ा सम्मान का भाव है। आप सोच लीजिए वो पूरे लोगों के मन में। तो आज वहाँ गए थे और वहाँ के बाद यहाँ पर जो इन्होंने रणवीर नंदन जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो पहले ही हम कहे थे कि जरूर आएंगे, लेकिन उस बीच में वहाँ का भी आ गया तो हम वहाँ गए और वहाँ से फिर यहाँ पर आए हैं। और अभी हमारे कई साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो जेपी के लिए तो जो कुछ भी था भाई, हम लोग तो जेपी आंदोलन में रहे हैं। और जब हम लोगों का शुरू हुआ 1974 की बात थी, तो उसी समय हम लोगों ने जाकर के उनसे अनुरोध किया था, तो फिर स्वीकार कर लिए, मान लिए। और जो उनके नेतृत्व में बात आगे बढ़ी और उसी का नाम हम लोगों ने कहा जेपी आंदोलन। अब जितना उनसे एक एक चीज को जानने और समझने का मौका मिला, तो हम लोगों के लिए तो इस सबसे बड़ी बात है। तो आप जानते ही हैं कि हम सब लोग हर साल किस तरह से करते हैं, तो इसीलिए आप सबको पता ही है और उनका कितना बड़ा योगदान, आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान। जब बापू ने किया था 1942 में, और उसके बाद तुरंत जिस दिन आह्वान किया तो उनको तो बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, आई जेल में थे, आज जेल छोड़ करके भागे थे। और फिर पूरे देश में उस आंदोलन का इन्होंने जो काम किया था, तो इनका तो बहुत बड़ा महत्व है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी तो एक एक चीज को, और फिर हम लोग छात्र जीवन में एक एक चीज को जाने, और फिर बिहार में जो हुआ तो इन सब चीजों को हम जाने। और जो उन्होंने बात किया और अभी बताया गया, गांधी मैदान में उन्होंने 5 जून को एक सब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हम लोग तो उसमें मौजूद थे। और जो उनका भाषण हुआ, आज उसका एक हिस्सा और कई चीज बापू का दिखा रहा था। हमको कहेंगे कि भाई वो चीज जो उनका भाषण हुआ था सब जगह वो जरूर लोगों तक पहुंचाई, सब जगह एक एक बात। अभी जो हम गए आपको नागालैंड, तो नागालैंड में वो क्या क्या बोले थे, तो वो भी सुनने का हमको मौका मिला। जब वहां जा रहे थे उस समय का उनका, तो एक से एक बात क्या नहीं थी, और हम लोग तो सारा सबक सीखे। तो यहाँ पर जो उन्होंने आह्वान किया, और आप जान लीजिए उस समय की बात है, आप सोच लीजिए 1964 की बात है, सॉरी 1974 की बात आपको कह रहे हैं। तो जब शुरू किया था और यहाँ पर जो हुआ था, तो उस समय आप समझ लीजिए गांधी मैदान में उनके नेतृत्व में 5 लाख से भी ज्यादा लोग गांधी मैदान में उपस्थित थे, जो उनकी बात सबने सुने थे। तो जब सब कुछ शुरू हुआ था और जो कुछ भी उन्होंने एक एक काम को उन्होंने किया, और उसके बाद जो कुछ भी आंदोलन आगे बढ़ता गया, और बीच में वो आप जानते हैं कि 1975 में क्या कर दिया था केंद्र की सरकार, लागू कर दी मणिपुर। अब उस समय तो उनको जेल में भेज दिया, लेकिन हम लोग कुछ दिन तक तो बाहर रह करके पूरा करते रहे, और अंत में कहीं गए हुए थे तो हम लोगों को पकड़ लिया। तो जहां भी रहे तो एक तो अलग बात है, लेकिन उसी समय जेपी ने क्या किया,
उस समय जब हुआ, उसके बाद जो चुनाव आया तो उन्होंने बाकी जो विरोधी पार्टियां थी 4, उन सब लोगों को कह दिया कि एक पार्टी में रहो, और एक पार्टी और उसका नामकरण दे दिया उन्होंने जनता पार्टी। और जो जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस पार्टी चली गई। लेकिन उसके बाद जो जेपी ने इतना किया था, और 77 के बाद लोग आपस में झगड़ने लगे, आपस में झगड़ते रहे, बाहर निकल गए, और जेपी को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो आप जानते ही हैं, हम तो 77 में विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीते थे, हार गए थे, लेकिन हम बराबर उनके यहाँ तो जाते ही रहते थे, उनकी एक एक बात सुनते थे, आप समझ लीजिए। और उसका तो रहे नहीं, उनकी तो तबीयत खराब हो गई, वो चले गए। लेकिन बहुत लोग जो कई तरह की बात कुछ बोलते रहते हैं आजकल देश में, वो भूल गए कि आज जिसको मौका मिल गया है, भाई जेपी ने अवसर दे दिया, और नाम जो रखे थे जनता पार्टी, तो अलग हो करके भी अपना नाम जो कुछ और बदल करके रख दिया, तो उनका नंबर का छोड़ करके आज तरह तरह की बात को करते रहते हैं। सब छोड़ दीजिए, उन लोगों को क्या मतलब है। अरे जेपी का जो विचार था और जो था, तो समाजवादी विचार है जी, और देश को एक करने का ना, समाज के हर तबके को एक साथ रखने का, किसी के खिलाफ नहीं, समाज के हर तबके को एक साथ होना, हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी का हो, सिख ईसाई कोई भी, सब लोग मिल करके चले, ये सब जेपी का विचार था। तो आजकल तो लोग देख न रहे हैं कि आपस में झगड़ा कितना लगवा रहे हैं, इस देश में कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, और बहुत लोग जेपी का नाम ले करके गलत जगह पर चले गए। मैं तो रणवीर नंदन को बधाई देता हूं कि उस जगह को छोड़ करके आज जेपी के लिए सही मायने में आप काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को सोचना चाहिए कि जेपी क्या थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या सोचते थे। तो आजकल लोग जो समाज की एकजुटता के खिलाफ हैं और झगड़ा करने वाले हैं, उनके मदद में क्यों हैं? उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिए। अगर जेपी को याद रखते हैं तो याद रखिए, जेपी के विचारों को याद रखिए। और ठीक है कि आप आंख बंद करके कुछ मत सोचिए, एक एक बात को सोच लीजिए। ये ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा, तो ये सब चीजों को याद रखना चाहिए। और कितना ज्यादा सब काम किया गया, आप जरा बताइए। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आपको आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब लोग एकजुट करके सब लोगों को उत्थान का काम करते हैं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो किस तरह से समाज के हर तबके को उत्थान के लिए काम किया। क्या स्थिति थी महिलाओं की, कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी, आप जरा सोच लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समुदाय, कहां पर कितनी कठिनाइयां हैं, लेकिन सब लोगों के लिए एकजुट करने के लिए और सबके लिए, सबकी पढ़ाई के लिए, और एक एक चीज किया। और याद करिए, जब मौका हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने क्या किया, पहली बार है ना, महिलाओं को 50%, चाहे पंचायत का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव, इस देश में कभी नहीं था। जो कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, और पंचायती राज का जो बना था उस कमेटी में भी हम थे, और जो तय हुआ था पूरा भिड़े हुए, तो उसमें तो था न्यूनतम 1/3 महिलाओं को मिलना चाहिए। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहा, भाई जब कानून बनवाया गया है उसमें तो न्यूनतम 1/3 का है, वो तो उसको 50% कर देना चाहिए। स्त्री और पुरुष बराबर है। अब बिना स्त्री के पुरुष पैदा होता है, बिना स्त्री के पुरुष पैदा होता है। पुरुष का क्या मतलब है? हम लोग अगर पुरुष है तो कहां पैदा हुआ? मां ने पैदा की, तो इसलिए तो जो स्त्री का है
महिला का है उसका जो महत्व है, तो उनके लिए जो हम लोगों ने काम किया और आगे कितना कम पढ़ते थे गरीब तबके के, उनको पढ़ाने का काम, पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, यहां तक कि पटना में लड़की कोई साइकिल पर चलती थी। जब हम लोगों ने शुरू किया ये काम 8 के बाद, तो कितना ज्यादा महिलाओं को, लड़कियों को खुशी हुई और आज कितना हुई। पहले जो कहीं भी हम लोग घूमते थे क्या हालत था भाई, किस तरह से गरीबी में थे, लड़कियों को, लड़कों को जो देखते थे किस तरह की स्थिति में, खराब स्थिति में। और आज देखिए, तो जब हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं, आज जो काम करने वाले नहीं है वही ज्यादा रोज बोलते रहते, कुछ करना ही नहीं है और वही बोलते रहते हैं। अलर्ट रहिए। आज जब हम लोग अपने जननायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में सारी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि इस चीज को भूलना नहीं है। और एक एक काम जो किया गया है, बच्चे बच्चियों के लिए, हर चीज के लिए काम किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम किया, पिछड़ों में भी जो ज्यादा पिछड़े थे। और आपको मालूम है ना कि पिछड़ों का आरक्षण जो किया गया 1978 में, तो उस समय तो जो किया गया आप सबको मालूम है। और उसके बाद से, उस समय से रहे, हम लोगों को जब मौका मिला, तो जब हुआ तो हमने कर दिया कि भाई पिछड़ा में अति पिछड़ा का, क्योंकि 2000 में पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों का आरक्षण हुआ था चुनाव के लिए, तो उसको कोर्ट ने रोक दिया था। और जब हम लोग आए तो जो कोर्ट का ऑर्डर कहा कि ठीक है अति पिछड़ा कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने दिया। आप सोच लीजिए 4 बार चुनाव पंचायत का हो गया, 3 बार नगर निकाय का, फिर कुछ हो गया, तो हम लोग को फिर जाके पूछने वाले कि अरे भाई आज का नहीं है, ये कब का है। आप समझ रहे हैं कि जब से इस राज्य में सारा काम किया गया, तो इसीलिए सारा सब कुछ हम लोग करते रहे हैं। और हम लोग को आप जानते ही हैं कि हम सब लोग एक दूसरे के प्रति हम लोगों का जो श्रद्धेय है और किस तरह से उनके विचारों को हम लोग पूरे तौर पर इस देश में लागू करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इन सब चीजों को जब भी हम लोगों को आगे मौका मिलेगा, हम लोग इन सब चीजों को करते रहेंगे। और एक बात तो हम लोग कर देना चाहते हैं, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने, तो जो महिलाओं की बात आपको कही, आप फिर जीविका समूह, जो गरीब तबके की महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है। आप जरा सोचिए, तो हम लोगों ने जीविका समूह, कितना कम संख्या में स्वयं सहायता समूह में लड़की महिलाएं थी। और जब हम देखने गए तो हमको कर्ज दिया, आपको 2006 में विश्व बैंक से कर्ज दिया और उसका नामकरण किया हम लोगों ने जीविका। आज जीविका नामकरण किया, तो उस समय केंद्र की सरकार के मंत्री आकर के देखे, उस समय, आज वाले नहीं, उस समय की बात हम कर, हवा करके देखा, कहा कि बड़ा अच्छा बनाया आप जीविका। इसलिए उसी समय पूरे देश में नामकरण कर दिया आज जीविका, यानी जीविका बिहार की आज जीविका पूरे देश में हो जाए। और महिलाओं को कितनी बड़ी संख्या में करवाए। तो आज से एक एक काम जो हम लोग किए हुए हैं, और आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज में हम लोग पीछे हटे, रात दिन हम लोग समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। और आप समझ लीजिए कि अब जीविका के अंतर्गत अब तक 10,35,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया और 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। आप जरा सोच लीजिए, 1,27,00,000 से अधिक महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी। और लड़कियां पढ़ने लगी, तब मैट्रिक की परीक्षा होती है, तो देख लीजिएगा कि अब लड़का लड़की बराबर है। और आप जानते ही रहे ये जो बिहार का क्या है हिसाब किताब, पूरे बिहार का क्षेत्रफल कितना कम और आबादी कितना ज्यादा,
तो उसी समय जो हमने देखा था, जो भी था, जो प्रजनन दर था वो कितना था, 4.3। और जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तब वो धीरे धीरे घट रहा है, अब पहुंच गया है 2.9। अगर महिलाएं पढ़ेगी और भी जो तबके हैं उनको और बढ़ा करके हम लोग इसको और कम करेंगे। तो हर तरह से जो काम है, ये सब बात आपको मालूम है कि शुरुआती दौर से सब कुछ किया गया है। और हम लोगों ने तो आप जानते हैं कि जेपी की बात हम लोग मानते रहे हैं और महिलाओं का वो सम्मान करते थे, बापू भी सम्मान करते थे, सब लोगों का सम्मान का भाव था हम लोगों के प्रति। तो हम लोग तो भाई सोचिए ना कि जितना ज्यादा हम लोग काम करते रहे, और आज जो स्थिति है, इन सब लोगों को उत्थान के लिए जो काम किया जाता, तो उसी में समाज आज बेहतर हो रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए सब काम हम सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जेपी को कभी भूल नहीं सकते, और वो तो सदैव उनको हम लोग याद रखेंगे। हम लोग कभी जो कुछ भी उन्होंने कहा उन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही उसको लागू करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है कि भाई जेपी के सारे विचारों को देखते हुए आप हर तरह से उनको पूरे तौर पर करना चाहिए। और आपको मालूम ही है कि जेपी का तो जब आजादी की लड़ाई थी तो उनके साथ लोहिया जी थी, सब लोगों का, तो एक तरह से सब तरह की बातें होती रही है और सब कुछ को मालूम है। और जेपी का जो यहाँ पर था, जो हमने आपको आज बताया, जो उन्होंने आह्वान किया था और जो हमने गांधी मैदान की बात की, और जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का, और उसके 2-3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि भाई संपूर्ण क्रांति वही है जो लोहिया जी का सप्त क्रांति। तो कितना लगाव एक दूसरे के प्रति था, आप समझ रहे हैं भाई। ये सब बापू थे शिष्य, तो आप सोच लीजिए कि इन सब चीजों को याद रखिए। दूसरा चीज को याद मत रखिए, आजादी की लड़ाई कौन लड़े थे? तो जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े हैं वही लोग आजकल की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई का जब 75वां साल पूरा हुआ तो नया नया नामकरण की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना। अरे भाई, तो आजादी की लड़ाई तो जो कुछ भी हुआ बापू के नेतृत्व में, और वो जेल में रहे, और इसके लिए इन्होंने हम लोगों जेपी ने किया, लोहिया जी। तब भाई इन सब चीजों को नहीं याद रखना है। ये लोग जो आजकल बोल रहा है, आज जिनके चक्कर में कुछ लोग फंस गए हैं, चले गए हैं, तो जरा याद न रखिए कि आखिर कुछ मालूम है। आज जेपी का सम्मान करना चाहते हैं तो जिसको आजादी की लड़ाइयों से मतलब नहीं है, तो उन लोगों का क्या? कौन हत्या किया बापू का? जरा याद करिए तो, बापू की हत्या किसने की? तो इसीलिए सोच लीजिए, तो आप सब लोग ध्यान रखिए। इसीलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और सही मायने में आप लोग कहिएगा, शायद जाए बोल रहे बड़ा अच्छा काम किया है रणवीर ने, आप जरा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो भाषण था, आप कृपा करके सब घर में पहुंचवा दें। नहीं तो आपको तो सब आजकल देखते ही रहता है, मोबाइल पहुंचवा दीजिए उसी में, ताकि सब लोगों को याद रहे सही मायने में। तो इसीलिए हम तो यही आप लोगों से करने आए हैं कि सब तरह से तो जो कुछ भी होगा तो हर तरह से हम लोग इस काम को करेंगे। और जो कुछ भी आप लोगों को बता दिया था हमने, तो जो कुछ भी जो काम है, हम लोग तो बराबर इस बात को कहते रहते हैं। और आप सब लोगों से ही अपील है कि
निश्चित रूप से इन चीजों को याद रखिए और मिलजुल करके चलिए, किसी के चक्कर में मत फंसिएगा और आपस में कभी विवाद नहीं, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। किसी जात का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा ध्यान हम तो सब पर रखते हैं, लेकिन जब महिलाएं एकदम विकसित हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पक्का जान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गांव पर भी हम जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं और वहां भी जाते हैं, हर जगह हम जाते ही रहे। यहाँ भी लोगों का घर था, वहां भी जाते हैं, बराबर जाते हैं और वहां के विकास के लिए सब कुछ काम करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिए कि हम लोग तो काम करते रहेंगे, लेकिन आप सब लोग भी याद रखिएगा बेटी को, और उसी के मुताबिक आगे सबको मिलकर के काम करना है। यही भाई एक बात बताइए कि आज जेपी की देश का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा। भाई अरे बोलो तो नहीं सब लोग याद रखिएगा, जेपी के विचार को याद रखिए, उसी हिसाब से काम करिए। सही मायने में जेपी के विचारों के खिलाफ है, आप भी उनके खिलाफ हो जाइएगा। इन्हीं सबके खिलाफ मैं आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और जेपी के हम